अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल रफ़ीक और आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन को कौन कौन से लॉज का पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उनको वो हुकूक मिल सकें जो कानून उनको देता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमृत अहमद। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अमृत, पहले तो बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वुमेन इश्यूज़ के ऊपर आप काफ़ी बात करती हैं और बहुत सारी हमने ऐसे केस स्टडीज़ देखे जो आपने शेयर भी किया है वुमेन इश्यूज़ के हवाले से। अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है मैटरनिटी लीव्स का इशू, उसके हवाले से आप क्या कहिए? देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू मनाहिल, और मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर अब इट्स हाई टाइम कि जिस तरीके से हम देखते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर या जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली क्योंकि मैं ख़ुद इंग्लैंड की ग्रेजुएट हूँ और मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस भी किया है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि देखें, एक औरत ने एक पूरा प्रोसेस अंडरगो करना होता है। मैं इसके कानून पर और इसकी बाकी चीज़ों पर आती हूँ, बट देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट दिस थिंग कि पहले तो इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ भी नहीं किया जाता था और इस वजह से औरतों की हायरिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, औरतों को रखा भी नहीं जाता था। और हर दफ़ा जब भी वो स्टेटस, वो कहते हैं ना कि वो आपका जब वो फॉर्म आपका फिल आउट होता है तो औरत के लिए ख़ास तौर पे पूछा जाता है मैरिड, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ये वो, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर उनको ज़्यादा हत्ता कि जॉब्स में भी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दी जाती है उन औरतों को जो अनमैरिड होती हैं या जिनका एटलीस्ट एक आधा बच्चा होता है या उनका इस तरह की सिचुएशन होती है कि देर लाइकली अलोन, जिसकी बेसिस के ऊपर उनको ज़्यादा छुट्टियों का या इस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना पड़ता। अब ये मुआशरे में ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डायलेमा नहीं है, ये एक हकीकत है कि पैदा तो औरत नहीं करना है ना, आदमी ने तो नहीं पैदा करना। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैटरनिटी लीव की भी ज़्यादा ज़रूरत ऑल्दो मैं ये समझती हूँ फादर्स को भी है, लेकिन मदर्स को ऑब्वियसली ज़्यादा है। नॉट ओनली बिकॉज कि ये उनके ऊपर वो एक बर्डन ले रहे हैं, बी इट हेल्थ, इमोशनल, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। हेंस पाकिस्तान का 2023 का मैटरनिटी एक्ट आया है जिसके ऊपर ये चीज़ है कि अगर आपका पहला बेबी है तो यू आर अलाउड टू टेक अ लीव, पेड लीव फॉर 180 डेज़। 180 डेज जी। और अगर आपका दूसरा बच्चा है तो ये 30 डेज़ कम हो जाएगा और तीसरा बच्चा है तो 30 डेज़ मज़ीद कम हो जाएगा। इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस सिमिलर लॉ फर्म, और लॉ फर्म मैंने कह दिया क्योंकि मैं लॉयर हूँ, या एनी बिजनेस फर्म या किसी भी किस्म की आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि 2023 से प्रैक्टिस में है, लेकिन अभी तक हमारी सोसाइटी ने या हमारे बिजनेसेस ने या मल्टीनेशनल्स ने दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। और इसी वजह से हम लोगों को इस तरह की सिचुएशंस और केसेस का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिस में है अभी भी, क्योंकि यूजुअली जो मैटरनिटी लीव्स दी जाती हैं 45 डेज होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल है प्रैक्टिस में 180 डेज़ आपके कानून में लिखा हुआ है, और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको डेफिनेटली स्यू कर सकते हैं इस मैटर को, और वो फिर कंपनीज़ को आना पड़ेगा और फिर उनको आपके साथ आउटसाइड सेटलमेंट करनी पड़ेगी जो कि उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो आई थिंक दे शुड बी रियली अपडेटेड अबाउट इट व्हेन यू हैव दिस लॉ। तो लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए, इल्म भी होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हम अगलों को इस चीज़ के ऊपर पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ये बात लिखी हुई होती है कभी कभार जो अच्छी कंपनीज होती हैं कि इतनी लीव आपको अलाउड है, और अगर उन्होंने वो वाली लीव नहीं लिखी होती जो एक्ट के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आप पूरे उस एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। और उसके बाद वो पूरी कंपनी को बुलाया जाएगा और उस चीज़ के ऊपर उनको डैमेजेस देने पड़ेंगे। अच्छा, 2023 में जो मैटरनिटी एक्ट आया था जिसकी आप इस वक्त बात कर रही हैं, उस वक्त 21% वर्किंग वुमेन थी पाकिस्तान में, और अब उनकी जो रेशियो है वो बढ़ के कुछ 24% तक हो गई है। कुछ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो ख़वातीन हैं उनको ऐसे ही लगता है कि अगर मैटरनिटी लीव्स पर जाएंगी तो दे हैव टू लीव द जॉब, और उसके बाद उन्हें फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर वो करना चाहेंगी तो। मनाहिल, आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस थिंग, और ये बड़ी एक सैड रियलिटी है जिसको मैं इस वक्त जिक्र करना चाहती हूँ। औरतें अगर अपनी वैलिड रीज़न की वजह से भी छुट्टियों पे जाएँ ना तो वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाता। देखिए, मेरी बात सुने आप, ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरी दुनिया का एक प्रोसेस है। इससे हर इंसान ने, हर औरत ने गुजरना ही गुजरना है। बाय इंसान आई मीन कि इवन एज अ फादर एज वेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आपका एक्ट है ये पैटर्निटी लीव को भी सपोर्ट करता है, बट दैट इज ओनली 10 days आई थिंक। वो कम नहीं, फॉर अ मंथ आप फॉर अ मंथ भी पेड लीव ले सकते हैं, और उसके बाद सेकंड और थर्ड बेबी पे फिर जाहिर सी बात है उसका वो कम हो जाता है, विच मेक सेंस एज वेल, विच इज़ फाइन एज वेल, क्योंकि आपने एक चीज़ चलानी होती है, लेकिन वो अलाउड है। ऐसी बात नहीं है कि वो अलाउड नहीं है। आप यकीन करें, जब मैं इंग्लैंड में थी आई वॉज प्रैक्टिसिंग देयर एज वेल, और मुझे याद है हमारी एक सीनियर टीचर होती थी जो हमारे साथ पढ़ा भी रही थी, एंड शी वेंट ऑन हर लीव, और मतलब आई आस्क्ड हर, आई सेड दैट डोंट यू वरी दैट योर जॉब मस्ट बी टेकन, और ये वो, तो उन्होंने कहा नो इट्स नॉट, इट कांट हैपन लाइक दैट। अगर ये करेंगे तो ये इतना बड़ा कैंपस है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बंद हो जाएगी, इनको तो स्यू करना पड़ जाएगा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आपका कानून है, ये इन एक्शन भी है,
पॉइंट ये है कि लोगों को इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं पता है, ही नहीं, जो कि अब आपके आई बिलीव इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और 24% से होपफुली ये रेशियो बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सेकंड मैरिज के हवाले से हम ये देखते हैं कि मर्दों की तरफ से बड़ा प्रेशराइज किया जाता है बीवियों को कि एक्सेप्ट किया जाए उसको, और शरन जो है वो इजाज़त भी नहीं, अगर वो नहीं लेते तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा एक्ट कुछ और कहता है, हमारा लॉ कुछ और कहता है, उसके अंदर इजाज़त ज़रूरी है। व्हाट एग्जैक्टली द लॉ सपोर्ट्स फॉर वुमेन इन पाकिस्तान? देखिए, कानून आपको यही बात कहता है कि आपने जो आपका मैट्रिमोनियल एक्ट है वो आपको बिल्कुल ये बात कहता है, और शरई लिहाज से भी आपको अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट इस पर पाबंदी नहीं है, इसकी सज़ा है, पाबंदी नहीं है। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। लोग अक्सर इस चीज़ को ना उससे कंफ्यूज कर देते हैं। मेरे पास अक्सर केसेस ऐसी औरतें आती हैं कि हमने इसको पता बताना है, हमने ये करना है, हमने इसके साथ वो करना है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको पाबंद नहीं कर सकते हो। आप उसको पनिश कर सकते हो, उसमें 6 महीने से 1 साल की सज़ा भी है, कुछ डैमेजेस भी हैं, कुछ आपने पैसे देने होते हैं, हर जाना उसका भरना होता है। अदर देन दैट उस पर पाबंदी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन फिर भी जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है मर्दों की जानिब से ख़वातीन को प्रेशराइज करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मतलब उन्हें फिजिकली भी मारपीट का निशाना बनाया जाता है। उसके अलावा मेंटल टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और अक्सर तो फैमिली भी मुलविस होती है इसके अंदर। बिल्कुल। तो मतलब उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है उस फैमिली को, उस मर्द को, अगर वो ऐसा करता है? क्योंकि टेक्निकली वो अपनी तरफ से होता है कि आई एम राइट, बिल्कुल, मैं कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त तो नहीं ना मांग रहा है, अगर मैं इजाज़त नहीं भी लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम एक्सेप्ट करो। बिल्कुल मिनाइल, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो पूरा आपका एक कानून मौजूद है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके घर में बैठे आपकी फैमिली भी आपके साथ करती है तो वो गलत है, लेट अलोन हस्बैंड, तो फिर मतलब उसको तो आप फिर डेफिनेटली पकड़ सकते हो। तो पहली बात ये आती है कि ये जो आप बता रही है ना कोएरेसिव मेजर्स, इसको कोएरेसिव मेजर्स कहते हैं, कि तशद्दुद करके, और आप ये समझ लें इमोशनल ब्लैकमेल करके, बच्चों का कह के कि जी मैं बच्चों मैं तुम्हें बच्चे नहीं दूंगा, या मैं कल को तुम्हें खर्चे से तंग करूंगा। आप खर्चे से भी नहीं आप तंग कर सकते, क्योंकि गार्डियनशिप का इसका अलहदा कानून है। मेंटेनेंस का हम अलहदा सूट फाइल करते हैं जिसमें एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, और उसकी भी 6 महीने से 1 साल सज़ा है, जो कि 2 साल तक जा सकती है। और उसकी बेसिस पे अगर उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो फिर वो बच्चों के लिए उसको नामजद भी किया जा सकता है, और कल को वो बेची भी जा सकती है कि बच्चों को मेंटेनेंस और बीवी को दी जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो उसके साथ किसी किस्म की तशद्दुद करता है तो उसके अगेंस्ट भी FIR हरासमेंट के अंडर, हरासमेंट तो नहीं लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर डायरेक्ट यहाँ पे आ सकती है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को परस्यू किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मामला रहता है पाबंदी लगाने की शादी पे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि वो आपको अलाउड है एज लॉन्ग एज आप अपनी बाकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। और अगर आपको इजाज़तनामा नहीं भी मिला तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया उसकी सज़ा है, उसके डैमेजेस हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। एक्ट्स तो हैं, लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि पहले आपने पुलिस के पास जाना है, फिर उसके बाद आपने एक वकील भी हायर करना है जो आपके लिए केस लड़े, और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। फिर वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत करप्शन है और बहुत मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो बंदा अपनी कोई भी मसला लेकर जाते हैं अगर वकीलों के पास, उसको कोर्ट में ले जाने की बात करते हैं, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो कि अगेन मैं ये बात करूँगी ख़वातीन के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कोई आसानी है? देखिए मिनाहिल, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, पहले तो हमें थोड़ी सी ना हिम्मत करने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वो एक लाइन सुना दी जाती है, शरीफ घरानों की औरतें अदालतों तक नहीं जाती, ये कोर्ट कचहरियाँ नहीं करती। एग्जैक्टली, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन को हमने ही अपने अंदर पहले ख़ुद ख़त्म करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल एक बहुत अच्छा सा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, केस नंबर 9। आई थिंक एवरीबडी इज वो देख भी रहे हैं, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। उसमें ना बहुत चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि आप एक एजुकेटेड इंसान हो, आपको एक चीज़ का शऊर है, आपको इल्म है, तो आपको पहली बात अपनी उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। यू शुड बी अटल कि भाई मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, या तो फिर आर है या पार है। देखिए, प्रोसेस टाइम टेकिंग है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मिनाहिल स्टार्ट करनी होती है, इट टेक्स टाइम, ऐसे नहीं होगा कि ओवरनाइट हो जाएगा। और मज़े की बात, आपको मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ, केस मैनेजमेंट के लिहाज से सिविल कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर फैमिली पर्टिकुलरली, और मैं बार बार रिपीट करती हूँ और मैं हर जगह जाके रिपीट करती हूँ और एम्फसाइज़ करती हूँ, फैमिली गार्डियनशिप, कस्टडी और मेंटेनेंस से मुराद है पैसों, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है
या रेप विक्टिम्स हैं या एसिड बर्न्स हैं या किसी किस्म के ये औरतों के रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको 3 से 6 माह के अंदर वाइंड अप करने का कहा गया है। डिपेंडिंग अदालतों का जो माहौल होता है वो भी तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि ख़वातीन अगर अकेली जा रही हैं तो वहाँ पर एक तो हरासमेंट के इश्यूज होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, फिर उसके अलावा जब एक खातून के साथ उसकी फैमिली भी नहीं खड़ी और अगर अकेली कोर्ट तक जाती है तो वहाँ पर भी ऐसा कोई माहौल नहीं होता जो उसको सपोर्ट करे, उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। उसका भी तो उस माहौल में भी तो थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। देखिए मिनाहिल, ये एक जनरल ना अब फिनोमिना हो चुका है, आप यकीन करें अब ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हम जी एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन आइडियल वर्ल्ड खाली पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मोर और लेस वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि अदालतें सपोर्ट नहीं करते, बल्कि अब अदालतें बहुत प्रो वुमेन हो चुकी हुई हैं। मुझे तो कभी कभार लगता है कि मर्दों के साथ भी बेचारों के साथ ज़्यादती हो जाती है। ऑनेस्टली बहुत प्रो वुमेन हो चुकी हुई हैं। क्यों? उसका रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर दिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और नेचुरली भी इंक्लिनेशन लोगों की उस तरफ होना शुरू हो गई भी है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे कानून भी अब बहुत प्रो वुमेन हो चुके हैं। मैं आपसे जितने एक्ट्स की बात करूँ या आफ्टर 2018 2016 इस तरह पिछले 10 साल में इनटू एक्शन आए हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों को इस बात का इल्म भी आ रहा है, शऊर भी आ रहा है, पता भी चल रहा है, एग्जीक्यूशन भी हो रही है, उतनी स्पीड से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, बट स्टिल इट्स हैपनिंग। क्या आपके ख्याल में आज की औरत एम्पावर्ड है? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। सिर्फ एक चीज़ उसको चाहिए। ये सिर्फ शहरी औरतों की बात हो रही है या उन औरतों की बात हो रही है? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, देहाती औरतें ज़्यादा एम्पावर्ड है। वो इस वजह से हैं क्योंकि वो बंदों के साथ वाकई ही शाना बशाना हर चीज़ में काम करके कर रही होती हैं, चाहे वो आपका डोमेस्टिक काम होता है, फिजिकल काम होता है, बहुत चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा बंदों के साथ चल रही है। सपोर्ट उस तरह नहीं मिलता, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक वो औरतों के अंदर ज़्यादा हिम्मत होती है और वो ज़्यादा दिलेर होती है, क्योंकि उनको सोसाइटी प्रेशर से डर नहीं होता। The thing is कि एक्सेप्टेंस कितनी है, अगर वो लेकिन जब उन्हें सोसाइटी से डर ही नहीं आता तो फिर नेचुरली उनकी एक्सेप्टेंस है ना। जब आप देखें, आप खुद ही डर के मेरे दोस्तें क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं मीडिया पे कैसे आऊँगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इंस्टा ट्रोल से मैं कैसे बचूंगी, जब आपके अंदर खुद ये फियर है, उनके अंदर तो ये फियर्स और हिकअप्स है ही नहीं। उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। उन्होंने तो या अपना घर चलाना है, या उन्होंने एक साइड पे होना है, या उन्होंने अगले को बंदे का पुत्र बनाना है। दे आर वेरी वेरी थरोब्रेड इन इट, बिकॉज मैंने उस तरह के लोगों के साथ बहुत डील किया है। लेकिन जहाँ तक बात आती है एक हमारी जैसी खातून की, मैं बात करूँगी जिनका ज़रा काम डिफरेंट है, जिन्होंने ज़रा अपने घर बार को भी देखना होता है, या आप ये देख लें कि हम एक सोसाइटी के अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे कभी कभार लगता है हम अपने आप से नहीं, हम सोसाइटी से ज़्यादा डरते हैं। मैं अगर अपनी भी एग्जाम्पल दूँ इस मामले में कोट करूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमें भी अपने अंदर ये सोसाइटी का डर ख़त्म करना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी बात रही एक्सेप्टेंस की, तो वो अभी तक उस तरह मुझे नहीं लगता आई है। वो तब आएगी जब हमारे घरों में ये मुआजना और ये तफरी नहीं की जाएगी कि ये बहू है या ये बेटी है, ये दूसरे की बच्ची है या ये हमारी अपनी बच्ची है, या जिस दिन हम ये डिस्टिंग्विश करना छोड़ देंगे, इट्स गोना टेक टाइम एंड इट्स ओनली गोइंग टू हैपन जब ये औरत की दुश्मन बनना बंद कर देगी। सिर्फ तब ये चीज़ मुमकिन है। ये तो हम एक आइडियल बातें कर रहे हैं ना, ये हकीकत जो है इन चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन मनाहिल देखें, अगर आज हम इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि हम इस जगह तक पहुंच गए हैं, तो कुछ अर्से बाद शायद हमें इस बात के ऊपर बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे इस बात पे पूरी उम्मीद है। वेल ठीक है, ये आपकी सोच है। अच्छा, अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज एक्ट की, तो वो भी अभी पास हुआ है, और फिर भी हम देखते हैं कि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। चाइल्ड मैरिज अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ासतौर पर अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ में देखें या फिर देही इलाकों में देखें, तो वहाँ पर आज भी चाइल्ड मैरिज का रुझान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चाइल्ड मैरिज एक्ट का अगर आप ये देखें तो पंजाब में अंडर आप ये कह लें कि पंजाब में इट्स 16 और बिलो के नीचे आपका नहीं हो सकता। जहाँ तक सिंध की बात रही, वहाँ 18+ है, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। साउथ पंजाब में है, बिल्कुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब इसमें एक ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें मसला ये है कि लॉ तो हमने बना दिया हुआ है, लेकिन शरई लिहाज से ना अगेन इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो अक्सर लोग इसको इस्लामिकली वो एक चीज़ को यूज़ करके मैकेनिज़्म को कहते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, बट अगेन कानूनी लिहाज से उनको इस चीज़ क्या कहता है, कानूनी लिहाज से उनको इस चीज़ के ऊपर सज़ा बिल्कुल मिलेगी। आपकी 3 to 5 years ऑफ पनिशमेंट है इस चीज़ के ऊपर, अगर ये बात प्रूव हो जाए कि वो बच्ची बालिग नहीं थी, वो बच्ची इंडिपेंडेंट नहीं थी, अगर आपने उसका शनाख्ती कार्ड तब्दील किया था, अगेन प्रोसिक्यूशन ने ये चीज़ प्रूव भी तो करनी है ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। सेकेंडली उन्होंने ये भी बात प्रूव करनी है कि उसमें उसका कंसेंट, बट टेक्निकली प्यूबर्टी एज तो 8 साल भी है, 10 साल भी है, 11 साल भी है। मैं सिर्फ इसको फिनिश करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, उसका कंसेंट नहीं है। कंसेंट अगर वो कोर्ट में आके ये बात
बाय विटनेस बोलती है कि भाई मेरे से बगैर मर्जी के ये चीज़ की गई है, तो फिर तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर एक अगले का कंसेंचुअल एक चीज़ हुई है और फिर वो शरई लिहाज से भी ठीक है, और वो मतलब हो सकता है कि वो 6-8 माह में, हमारे पास क्योंकि एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने 6 माह में शी हैड टू टर्न 18, और उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा था, और लड़की से जब पूछा गया उसने कहा कि मेरी अपनी मर्जी थी एंड आई वांटेड टू डू दिस थिंग, ठीक है, और मुझे मेरा दीन इस मामले में नहीं रोकता। तो आप खामखा उस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते। ये केस आया इसलिए था क्योंकि लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी और वो उसकी शादी कहीं और करना चाह रहे थे। अच्छा। तो उसने खुद अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। तो अगेन इट विल डिपेंड एंड इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कानूनी लिहाज से अगर आप किसी के साथ गलत करके और उसको पकड़ के और ज़बरदस्ती से लेके आते हो तो उस पर 3 से 5 साल की सज़ा है और उसके 5 से 10 लाख रुपया जुर्माना भी है। अभी KPK में एक रिसेंट जो है वो वाकया हुआ है जहाँ पे 10 साल की बच्ची की तकरीबन 55 साल के आदमी से शादी कर दी गई। अब वो बच्ची 10 साल की है, अब उसे अपने हुकूक का पता चलते चलते भी अगले 5-7 साल गुजर जाएंगे। तो अब जब इतने अरसे के बाद वो अगर केस करना चाहेगी तो उस वक्त तक वो जो मर्द है वो ओल्ड एज में पहुंच चुका होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इनके लिए कोई आसान तरीक़ेकार, खासतौर पर वो निकाह ख्वां जिसने निकाह पढ़ाया था वो पता नहीं उस वक्त तक मौजूद हो ना हो, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मिनाइल देखिए, ये तो ऑब्वियसली अंडर एज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ये तो सीधा सीधा तशद्दुद है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडीज़ भी होती हैं ना, देखिए वो लोगों के घरों में तो बैठ के नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहाँ तक आपने बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात की कि एटलीस्ट जो बंदा मौलवी निकाह पढ़ा रहा है वही कुछ कह दे, लेकिन वो एक रिजेक्ट करेगा, दूसरा करेगा, इवेंचुअली आपको पता है ना इस्लामी तौर पर इंसान खुद भी निकाह पढ़ सकता है, तो वो कोई और बैठ के कोई बड़ा बैठ के पढ़ा देगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की शरह बहुत कम है जो अपना निकाह खुद भी पढ़ा हाँ, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करता। मसला इस वक्त ये कि इसकी रोकथाम तब होगी जब लोगों के अंदर इस बात का शऊर और एजुकेशन आएगी कि हम लोग ये जो कर रहे हैं ये ज़्यादती है। जब तक उनके अंदर खुद ये बात का शऊर नहीं होगा तो एक 10 साल आपकी वाली बात बच्ची को क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसको बताएगा क्या करेगी? एग्जैक्टली, उसको कोई भी नहीं बताएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली एजुकेशन इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये नहीं होगी ये चीज़ आगे प्रोसेस नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अमृत फॉर योर टाइम। आपके पास थोड़ा टाइम था लेकिन फिर भी हमने बहुत जामे गुफ्तगू कर ली। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।